एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। उम्र कम थी लेकिन मन बहुत भारी। वो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, मगर उसके भीतर हमेशा एक जंग चलती रहती थी। सोच की जंग। अगर कोई उससे कुछ उल्टा बोल देता या उसके साथ जरा सा भी अन्याय हो जाता, तो वो घंटों, दिन भर, यहां तक कि कई कई दिन बस उसी बात को सोचता रहता। वो सोचता, उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने क्या गलती की थी? क्यों सब मेरे साथ ही ऐसा होता है? दिन भर वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता। ना कोई दोस्त था, ना कोई अपना। लोग उसे अजीब समझते थे, मगर कोई ये नहीं जानता था कि वो अपने ही मन का कैदी बन चुका है। हर बीती बात उसका पीछा करती रहती। कभी वो भगवान को दोष देता, तो कभी अपनी किस्मत को कोसता। और जब उसका मन टूटने लगता, तो बदले की आग में जलने लगता। सोचता, जिसने मुझे दुख दिया है, एक दिन मैं उससे हिसाब लूंगा। मगर यह सोच उसे और ज्यादा तोड़ देती। वो कोई काम भी नहीं करता था, क्योंकि उसका मन शांत ही नहीं होता था। हर दिन एक ही सोच, एक ही दर्द, एक ही चक्र। एक दिन ये सब देखकर उसका एक पुराना दोस्त उसके पास आया। वो बोला, तू हर दिन ऐसे ही क्यों जी रहा है? न खुद खुश है, न किसी को खुश करता है। लड़के ने कहा, मैं खुद को रोक नहीं पाता। हर बात बार बार याद आती है। मैं बस थक गया हूं। तब दोस्त ने कहा, अगर तू सच में बदलना चाहता है, तो जंगल में चल। वहां पास के पहाड़ों में गौतम बुद्ध ठहरे हैं। वो तुझे जरूर रास्ता दिखा सकते हैं। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने निश्चय किया, कल सुबह ही निकलूंगा। शायद बुद्ध ही मुझे इस मन की जेल से आजाद कर सकें। अगले दिन वो लड़का सुबह सुबह उठकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहां गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। रास्ते भर उसके मन में यही चल रहा था, क्या वाकई बुद्ध मुझे मेरी इस सोच से छुटकारा दिला पाएंगे? जैसे जैसे वो बुद्ध के पास पहुंचा, उसने देखा एक शांत वातावरण, पक्षियों की मधुर आवाज, और बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन है। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। लड़का झुका और बोला, भगवन, मैं बहुत परेशान हूं। हर बात को दिल से लगा लेता हूं। जो हुआ उस पर दिन भर सोचता रहता हूं। कोई कुछ कह दे या कोई मुझे धोखा दे दे, मैं उस बात से बाहर नहीं निकल पाता। कृपा करके मुझे इससे मुक्त करिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारे हाथ में एक खाली कटोरा है, क्या उसमें कुछ रख सकते हो? लड़के ने कहा, हाँ, बिल्कुल रख सकता हूं। बुद्ध बोले, अगर तुम उसमें हर दिन जहर डालते रहो, तो उसमें अमृत कैसे आएगा? लड़का चौंका, क्या मतलब है आपका? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन भी वैसा ही कटोरा है। जब तुम उसमें नफरत, पछतावा, बदले की भावना और बीती बातों की अशुद्धियां भरते रहोगे, तो शांति, प्रेम और आनंद कहां से आएंगे? लड़का चुप हो गया। बुद्ध फिर बोले, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन सोचना कब बुरा बन जाता है, जानते हो? जब तुम बार बार उसी बात को सोचो जो बीत चुकी है और जिसे तुम बदल नहीं सकते। मन में चलती विचारों की आग अगर तुम नहीं बुझाओगे, तो वही आग धीरे धीरे तुम्हें ही जला देगी। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, उसके कर्म का फल उसे मिलेगा। लेकिन अगर तुम उसी की सोच में डूबे रहोगे, तो तुम अपने कर्म बिगाड़ लोगे। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध बोले, हर सुबह एक नई शुरुआत है। अगर कल की बात आज की शांति को चुरा रही है, तो दोष किसका है? मन पर ध्यान दो। हर बार जब वही पुराना विचार आए, तो खुद से कहो, ये बीत चुका है, अब मैं वर्तमान में जीऊंगा। ध्यान, प्राणायाम और संतोष, ये तीन चीजें तुम्हें धीरे धीरे मुक्त करेंगी इस बोझ से। लड़के ने पहली बार जीवन में राहत की सांस ली। उसने बुद्ध से विनम्र होकर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने सोचने के तरीके को बदलूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोचना बंद मत करो, बस ये सीखो कि क्या सोचना है और कब छोड़ देना है। यही असली समझ है। बुद्ध से मिलकर लौटने के बाद उस लड़के के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने बुद्ध की बातों को दिल से स्वीकारा। हर बार जब मन में कोई पुरानी बात आए, तो खुद से कहना, ये बीत चुका है, अब मैं वर्तमान में जीऊंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन जब उसने ध्यान लगाना शुरू किया, तो दिमाग में ढेर सारी उलझी बातें आने लगीं। किसी ने क्या कहा था, किसने क्या छीन लिया, कौन उसे धोखा दे गया।
लेकिन इस बार वो खुद से कहता, मैं अपने मन का मालिक हूं, इन विचारों का नहीं। धीरे धीरे वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता। वो पास के नदी किनारे बैठकर आंखें बंद करता और बस अपने सांसों पर ध्यान देता। बुद्ध ने यही सिखाया था, जो मन को नियंत्रित कर ले वही असली योद्धा होता है। कुछ हफ्तों में उसके भीतर हल्कापन महसूस होने लगा। वो बातें जो पहले उसे तोड़ देती थीं, अब उसे छू भी नहीं पाती थीं। जहां पहले बदले की आग जलती थी, अब वहां माफी की ठंडी हवा बहने लगी थी। वो सोचने लगा, जिसने मेरे साथ बुरा किया, अगर मैं भी वैसा ही बन गया, तो फिर मुझ में और उसमें क्या फर्क रह गया। अब वो रोज गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें ध्यान सिखाता था, उनसे कहानियां सुनता और मुस्कुराता। लोग हैरान थे, क्या ये वही लड़का है जो किसी से बात नहीं करता था? अब उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में गहराई। एक दिन गांव का वही व्यक्ति जिसने कभी उसे अपमानित किया था, उसके पास आया और बोला, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? लड़के ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैंने खुद को माफ किया था। जो अपने मन को जीत लेता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता होता है। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन हर सोच को पकड़ कर बैठ जाना अपने ही मन को कैद करना है। बुद्ध की सीख आज भी उतनी ही सटीक है। मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। दोस्तों, किसी के भी मन की बात जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ सकते हैं तो आप किसी के भी मन की बात बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए इस एक बुद्ध कहानी माध्यम से समझते हैं। गौतम बुद्ध एक ऐसे आत्मज्ञानी थे जो न केवल अपने भीतर झांक सकते थे, बल्कि दूसरों के मन को भी पढ़ सकते थे। लेकिन क्या ये कोई चमत्कार था या फिर एक ऐसा रहस्य जिसे कोई भी साधना से जान सकता है? ये कहानी उसी रहस्य की है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक शांत जंगल के पास बसे गांव में रुके हुए थे। हर दिन गांव वाले दूर दूर से आकर उनके प्रवचन सुनते थे। बुद्ध की वाणी में ऐसी शक्ति थी कि सुनते ही लोगों का हृदय शांत हो जाता था। उनके चेहरे पर दिव्यता थी और उनकी आंखों में ऐसी गहराई मानो सारा संसार समाया हो। धीरे धीरे गांव में एक बात फैल गई, बुद्ध तो मन की बात भी जान लेते हैं। जो कोई उनके सामने जाता है वो कुछ कहे बिना ही उसकी सारी समस्या समझ लेते हैं। ये सुनकर गांव के एक अहंकारी ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। उसका नाम था विवेकानंद। वो स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानता था। उसे यकीन नहीं था कि कोई भी व्यक्ति किसी और के मन को पढ़ सकता है। वो बोला, ये सब ढोंग है, कोई मन कैसे पढ़ सकता है? अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले जान पाता। गांव के कुछ लोग बोले, तो तुम खुद क्यों नहीं जाकर बुद्ध से प्रश्न पूछते? विवेकानंद ने चुनौती स्वीकार की। वो सोच रहा था कि वो बुद्ध को सबके सामने शर्मिंदा करेगा। अगले दिन वो एक सफेद फूल लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। उनके चारों ओर शांति का वातावरण था। विवेकानंद उनके पास गया और बोला, हे तथागत, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूं। मेरे हाथ में कुछ है, क्या आप बता सकते हैं क्या? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि गहरी थी, पर उसमें कोई विरोध नहीं था, केवल शांति और प्रेम था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में एक सफेद फूल है। विवेकानंद चौंक गया। ये तो सही था, लेकिन उसने सोचा कि ये तो आसान था, शायद किसी ने देख लिया होगा। फिर उसने एक और प्रश्न पूछा, अब बताइए, मैं इस फूल को फेंकूंगा या रखूंगा? तुम इस फूल को फेंकना चाहते हो ताकि ये साबित कर सको कि मैं गलत हूं, लेकिन भीतर से तुम डर रहे हो कि कहीं मैं फिर सही ना निकलूं। तुम्हारा अहंकार तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। विवेकानंद पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे महसूस हुआ कि बुद्ध ने केवल उसके हाथ में रखा फूल नहीं देखा, बल्कि उसके मन की गहराई तक झांक लिया। विवेकानंद ने हिम्मत करके पूछा, हे बुद्ध, क्या ये कोई जादू है? क्या आप किसी चमत्कार से लोगों का मन पढ़ते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ये कोई चमत्कार नहीं, ये ध्यान और मौन की साधना का फल है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब वो दूसरे मन को पहचानने लगता है। हर व्यक्ति
अपने विचारों को अपने हाव भाव, आंखों और शब्दों से प्रकट करता है। केवल उसे समझने के लिए मौन और सजगता चाहिए। अगर तुम ध्यान पूर्वक किसी के चेहरे को देखो, उसकी आवाज की कंपन को सुनो, उसकी आंखों में झांको, तो तुम्हें उसके मन की बात समझ आने लगेगी। बुद्ध ने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति इन 5 बातों को जान लेता है तो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये भी जान लेगा। पहली बात, मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, ये भीतर सुनने की कला है। जब हम चुप होते हैं तभी हम वास्तव में सुनते हैं, न सिर्फ शब्दों को बल्कि भावनाओं को, डर को, झिझक को। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति मौन की भाषा सीख लेता है वे दूसरों के मन की आवाज सुनने लगता है। दूसरी बात, देखना सीखो, पर आंखों से नहीं, सजगता से। हर व्यक्ति का मन उसके चेहरे, चाल, शब्द और आंखों में बोलता है। अगर कोई सजग होकर किसी को देखे तो वो उस व्यक्ति के भीतर की स्थिति समझ सकता है, क्या वो दुखी है, डर रहा है या छल कर रहा है। तीसरी बात, अगर तुम खुद को नहीं समझते तो दूसरों को कभी नहीं समझ पाओगे। बुद्ध का पहला उपदेश था, अत्त दीपो भव, यानी खुद को दीपक बनाओ। जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं, भय, ईर्ष्या, अहंकार को जानता है वही दूसरों में इन्हीं चीजों को पहचान सकता है। चौथी बात, जब तुम किसी की पीड़ा को महसूस करने लगो तब तुम उसके मन के सबसे करीब होते हो। करुणा केवल मदद करना नहीं है, ये दूसरे की स्थिति को समझना, उसे भीतर से महसूस करना है। ऐसा व्यक्ति बिना बोले जान जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है। आखिरी बात, एक अशांत मन दूसरों को कभी नहीं पढ़ सकता। मन को झील की तरह स्थिर करो, तभी सत्य दिखाई देगा। अगर आपका मन ही बेचैन है तो आप किसी और की बात, भाव या चिंता को नहीं समझ पाएंगे। आशा करता हूं ये कहानी सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि पहले हमको खुद के अंदर झांकना होगा, जब जाकर हम किसी के मन की बात जान सकते हैं।